बहुत समय पहले, जब मानव सभ्यता नई नई विकसित हो रही थी, धरती पर हरियाली, नदियों और उपजाऊ मिट्टी का साम्राज्य था। लोग खेती बाड़ी करते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे। लेकिन समय बीतने के साथ मनुष्य ने प्रकृति का दोहन शुरू कर दिया। जंगल काटे गए, नदियां सूखने लगी और भूमि बंजर हो गई। गांवों में अकाल पड़ने लगे। बारिश नहीं होती थी, मिट्टी फसल उगाने लायक नहीं बची थी। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। उस समय एक छोटे से गांव में भूदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। भूदेव का जीवन और उनकी भक्ति। भूदेव का जीवन दूसरों से अलग था। वह न केवल अपनी भूमि पर मेहनत करता था, बल्कि प्रकृति के हर तत्व को पूजता था। वह मानता था कि धरती माँ केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। हर सुबह भूदेव अपनी भूमि को प्रणाम करता और नदियों के किनारे जाकर वृक्षों के नीचे ध्यान करता। गांव के लोग उससे यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि वह पागल है, क्योंकि वह पेड़ों और मिट्टी की पूजा करता था। लेकिन भूदेव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अकाल का संकट और गांव वालों की हताशा। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश पूरी तरह से बंद हो गई थी। खेत सूख गए और मिट्टी फटने लगी। लोग धीरे धीरे गांव छोड़ने लगे। गांव वालों ने कई देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जब सबने हार मान ली, तो भूदेव ने कहा, यह अकाल हमारी अपनी गलती का नतीजा है। हमने धरती माँ की सेवा नहीं की। हमें क्षमा मांगनी होगी और उसकी देखभाल करनी होगी। भूदेव का त्याग और तपस्या। भूदेव ने सभी गांव वालों को एकत्र किया और उनसे कहा कि वे भूमि की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करें। लेकिन हताश गांव वालों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। भूदेव ने अकेले ही धरती माँ के लिए तपस्या शुरू कर दी। उसने 40 दिनों तक उपवास किया और हर दिन भूमि की सेवा की। वह सूखी हुई मिट्टी को पानी देकर पुनर्जीवित करने की कोशिश करता रहा। भगवान का प्रकट होना। भूदेव की तपस्या और समर्पण से धरती माँ प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, भूदेव, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम स्वयं भूमि के संरक्षक बनो और मानव जाति को ये सिखाओ कि धरती माँ का सम्मान और सेवा कैसे की जाती है। वह दिन था जब भूदेव एक दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए और उन्हें भूत भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। भूत भगवान का कार्य और कृपा। भूत भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से गांव में बारिश कराई। भूमि फिर से उपजाऊ हो गई और फसलें लहलहाने लगीं। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि कैसे प्रकृति का सम्मान करें और उसे समृद्ध बनाएं। भूत भगवान ने ये संदेश दिया, धरती माँ केवल हमारी भोजनदाता नहीं है, वह हमारी जीवनदाता है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे, तो वह हमें जीवन देगी। लेकिन अगर हमने उसे हानि पहुंचाई, तो हम स्वयं समाप्त हो जाएंगे। भूत भगवान की पूजा की परंपरा। भूत भगवान के आशीर्वाद के बाद गांव के लोग उन्हें पूजने लगे। हर साल खेती शुरू करने से पहले भूमि की पूजा की जाती थी। खेतों में हल चलाने से पहले मिट्टी पर फूल, हल्दी और चावल चढ़ाए जाते थे। वृक्षों को देवताओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। कहानी का संदेश। भूत भगवान की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है। 1. प्रकृति और भूमि का सम्मान करें। 2. धरती के संसाधनों का अत्यधिक उपयोग न करें। 3. सामूहिक प्रयास से पर्यावरण को सुरक्षित रखें। 4. धरती पर हरियाली और जीवन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अंतिम दृश्य। कहानी वहीं समाप्त होती है, लेकिन भूत भगवान के नाम पर पूजा और परंपरा आज भी जारी है। वह हमें ये याद दिलाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं कि हमारा अस्तित्व धरती माँ के संरक्षण पर निर्भर करता है।